गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आज हम लोग जो है 6 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देखिए, क्योंकि 3 पॉइंट्स वाला कंसेप्ट बता दिए थे, उसी पर हम क्वेश्चन नंबर 6 कराते हैं। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स जो से पास करते हैं ए और बी। देखिए 3 पॉइंट्स पी क्यू आर दिए गए हैं, चाहे आर एस टी जो कुछ भी कहो। तो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। देखिए यहाँ पर इक्वेशन दिया गया है, तो इक्वेशन इसमें कोई प्रीफर नहीं किया है कि हमको वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन, तुम कोई भी निकाल सकते हो। या तो वेक्टर इक्वेशन निकालो, या तो कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, या तो दोनों इक्वेशन निकालो। ठीक है, कोई भी जो तुमको सुटेबल हो वही निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर तो देखिए स्टूडेंट, जो है यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेज थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से पास करते हैं, पी क्यू और आर। यह 3 पॉइंट दिए गए, यहाँ पर भी 3 पॉइंट दिया गया। चलिए इसको हम लोग कैसे जो क्वेश्चन करते हैं। देखिए 3 पॉइंट से पास करते हैं, तो अगर देखिए 2 केस है इसमें कि ये तीनों पॉइंट या तो कोलिनियर होंगे, या तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, या तो तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे। तो अब हम पहली बात की, हमको इक्वेशन ऑफ द प्लेन किस केस में मिलेगा कि जब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हों। ठीक है, अगर जो है तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित होंगे, तो उस केस में एक ही अगर लाइन अगर हो तो देयर आर इनफाइनाइटली प्लेन पासिंग थ्रू ए लाइन। अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर पॉइंट अगर हो तीनों, तो उससे होकर के इनफाइनाइटली प्लेन्स पास करेंगे। ओके, तो इस केस में हम लोग इक्वेशंस को नहीं निकाल सकते हम लोग। ठीक है, बस जो है कोई सिंगल इक्वेशन तो होगा नहीं, उससे होकर के इनफाइनाइटली प्लेन पास करेंगे। देयर आर इनफाइनाइटली जो है इक्वेशंस बनेंगे उस केस में। लेकिन अगर कोलिनियर पॉइंट है अगर तीनों जो है, तो उस केस में हमको एक सिंगल प्लेन जो है पास करता है। क्लास 9th में एक थ्योरम था, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसी तरह से यहाँ पर जो प्लेन है, प्लेन भी नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही प्लेन क्या होगा, पास करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो 6 है, ये पॉइंट दिया गया है। देखिए नोट करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में जो पॉइंट दिया गया है, 6 का ए जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर पी मान ले P1 -1, और Q दिया गया है 6 4 -5, और जो R की जो वैल्यू है, R जो पॉइंट दिया गया है मान लो -4 -2 और ये 3, यह दिया गया है पॉइंट। ठीक है, अब हमको जो है चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट दिए गए हैं पी क्यू और आर। ठीक है, तो अब हमको जो पहले चेक कर लेंगे कोलिनियर तो नहीं है, तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ठीक है, तो कोलिनियरिटी का जो कंडीशंस क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्लास 10th में पढ़े हैं कि एरिया 1/2 और ट्रेंगल की एरिया जो है क्या हो, ट्रेंगल की एरिया अगर 0 हो तो वह होता है कंडीशन जो है कोलिनियरिटी का कंडीशन होता है। तो यानी कहने का मतलब कि 1/2, और उसको याद करने का तरीका जो है बताए थे 1/2। देखिए तो इसका जो है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर x1 y1 z1, और ये हो गया x2 y2 z2, यह हो गया। ठीक है, यह होता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी इतना इक्वल टू क्या, 0। अगर ऐसा कंडीशन हो, उसमें क्या था कि 1/2 अब ब्रैकेट में यह, ठीक है, इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, तो यह हो गया, यानी कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी है। अगर हम जो है इन तीनों पॉइंट को चेक कर लें कि इसकी जो वैल्यू कहीं 0 तो नहीं है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर तो नहीं है। चलिए देखिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहाँ पर, सिंस x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है, x3
y3 z3 यह हो गया बराबर x1 की वैल्यू 1 1 -1 6 4 -5 ये -4 -2 3 यह हो गया। ठीक है, यह हो गया कितना -4 इतना। अब इसकी वैल्यू निकाला जाए। देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 1 1 3 2 जा कितना 6 और माइनस कितना 5 2 जा कितना 10 -1 और ये 3 to 6 जा कितना 18 माइनस कितना 20 उसके बाद क्या ये -1। ठीक है, ये हो गया -1 ये वाला कटा इससे तो 6 दूना को 12 माइनस कितना मतलब प्लस कितना 16 यह हो गया। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा कितना 6 से कितना -4 और यह 20 में से गया कितना -2 तो -2 +2 हो गया। ठीक है, आगे देखिए और यह वाला हो गया ये 4 ये कितना हो जाएगा ये हो गया 16 में से 12 गया कितना 4 और ये -4। ठीक, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर गलत हो गया है 4 3 कितना होगा 12 होगा ना 12 और 12 में से जो है 10 गया कितना हो गया 12 में से 10 गया ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है 2 और यहाँ पर देखिए 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो गया यानी कि 2 2 4 ये कितना आ गया 0 यानी कि कट गया पूरा। यानी कहने का मतलब कि ये जो है तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर हैं। ओके, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर देखिए 12 है 12 माइनस इसको जो है इस डिटर्मिनेंट को क्या करोगे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ गई। यानी कि जो है पॉइंट सिंस देयरफॉर पॉइंट्स P Q एंड R कोलिनियर। ये पॉइंट जो है क्या है कोलिनियर है। ओके, ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। जब कोलिनियर है तीनों पॉइंट कोलिनियर है यानी कि एक ही जो है क्या एक ही लाइन पर क्या है स्थित है। तो इन दिस केस तो देयरफॉर देयर विल बी क्या होंगे देयर विल बी इनफाइनाइटली देयर विल बी infinitely there will be infinite number of plane passing through the given points। ठीक है, यह हो गया यानी कि पॉइंट P Q एंड R आर कोलिनियर देयर तो देयर विल बी देयरफॉर ठीक है देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो है गिवन है तो इससे होकर के क्या इनफाइनाइटली नंबर ऑफ प्लेन्स क्या करेंगे पास करेंगे। ओके, क्योंकि ये तीनों पॉइंट है कोलिनियर। ये तो क्लास जो है 10th से ही हो गया, हम 12 क्लास में कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगाएं। देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होता है यह अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 होगा यहाँ पर तो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो जब तीनों पॉइंट कोलिनियर है यानी कि एक ही लाइन पर स्थित है तो उस केस में देयर आर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इट। ओके, उससे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन क्या करेंगे पास करेंगे। ओके, देखिए कैसे पास करते हैं यह भी दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर कोई भी पॉइंट अगर दिया गया देखिए एक जो है कोई लाइन दिया गया है इस पर तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। इससे प्लेन यह हो गया एक प्लेन फिर एक प्लेन यह हो गया फिर यहाँ पर जो देखिए ऐसे यह हो गया फिर ऐसे यह हो गया। ठीक है, इस तरह से जो है देखिए ऐसे यह हो गया ऐसे यानी कि कहने का मतलब कि इनफाइनाइटली प्लेन्स पास करेंगे। ओके, तो इस तरह से यह हमने जो है क्वेश्चन कर लिए। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर 0 नहीं होती तब हम जो है क्लास 12 का जो इक्वेशन निकालते जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का था 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का था तो उसका इक्वेशन हम लोग निकाल करके इसको सॉल्व कर लेते बहुत आसान तरीके से। ओके, तो चलिए देखिए इसका जो बी क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट जो बी क्वेश्चन है चलिए देखते हैं इसका बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन है बी में क्वेश्चन में दिया गया है बी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है P का 1 1 0 Q की वैल्यू दी गई है 1 2 1 ठीक है और R की जो वैल्यू है -2 2 -1 ठीक है यह दिया गया है।
ये पी क्यू आर तीन वैल्यू दी गई है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब इसमें हमको चेक करना है क्या, कोलिनियरिटी का जो कंडीशंस है क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे चेक करते हैं। तो पहले हम लोग चेक कर लें कि यह कोलिनियर है कि नहीं। कंडीशन फॉर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का पहले हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन कोलिनियरिटी का चेक करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो तो यह कोलिनियर हो जाएगा। अगर जीरो नहीं है तब तो हम इसका फार्मूला वाला लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसका फार्मूला लगा देंगे जो क्लास 12 में बताया गया है। इनको जो है क्या होना चाहिए, जीरो नहीं हो तब, अगर जीरो हो तो डायरेक्ट जो है लिख देंगे इनफाइनाइटली नंबर ऑफ प्लेन्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू दी 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, चलिए देखते हैं आगे। x1 y1 z1 x1 y1 z2 x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये हो गया 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1, यह हो गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी जो वैल्यू है कैसे करोगे, देखिए यहाँ से 1, यह हो गया 1, यह हो जाएगा कितना, ये 2 का ये कितना हो जाएगा -2, यह हो जाएगा कितना, देखिए कटा, यह वाला 1 ये -2 और ये हो जाएगा, यह भी कितना हो जाएगा -2। ठीक है, देख लीजिए -2। ठीक, इधर ऐसे कटा है -2 और ये -2। ठीक है, और उसके बाद ये वाला -1, इसका ये वाला हमने हाइट किया है -1 और ये कितना हो जाएगा, माइनस है, माइनस माइनस कितना +2, यह हो गया। यानी कि 2 2 जा 4, ये -2 और -2 कितना -4, ये -4 हो जाएगा। और ये वाला हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना -5, नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं है। यानी कि देयरफॉर पॉइंट्स P Q एंड R आर नॉट कोलिनियर। ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है, यानी कि जब कोलिनियर नहीं है तो उस केस में हम जो है क्या, देखिए यहाँ पर जो है वेक्टर इक्वेशन भी लिख सकते हो, कार्टेशियन, यू आर फ्री, इसमें कोई दिया नहीं है, बस इक्वेशन लिखना है तो कोई लिख सकते हो। चलिए हम लोग वेक्टर इक्वेशन देखते हैं। पहला जो है क्या, पहला इसमें निकालते हैं इसी का फर्स्ट पॉइंट, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए पहले हम ए का मान लिखें। क्या, ए पोजीशन वेक्टर यह है, ए है, तो ए का जो मान है यहाँ पर ए बराबर क्या है, देखिए आई प्लस जे कैप, ए का है पोजीशन वेक्टर यहाँ पर। और बी की जो वैल्यू है, बी बराबर क्या, आई प्लस 2j प्लस के कैप, और सी की जो वैल्यू है -2i प्लस 2j माइनस के कैप। ए सी का पोजीशन वेक्टर, ए का यह हो गया, बी का यह, जो प्रीवियस कंसेप्ट नहीं देखे हैं उनको नहीं समझ में आ सकता है। ओके, तो ए बी और सी यह हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं। और वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, इसका वेक्टर इक्वेशन हमारा जो है दिया गया है। वेक्टर इक्वेशन होता है, हम पीछे लिखवाए हैं, तुम लोग जो नहीं देखा है उसको जो है प्रीवियस लेक्चर देख ले जा करके। r माइनस ए बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, यह हो गया ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। ओके, चलिए देखिए r माइनस ए, r की वैल्यू क्या, r तो वही रहेगा, r माइनस ए का मतलब आई प्लस क्या j, यह हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में b माइनस ए, देखिए b में से ए घटाइए, i में से एक कट गएगा 0, 2j और माइनस j। ठीक है, 2j और 1 तो कितना हो जाएगा j। ठीक है, अब प्लस के कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर j प्लस के कैप, यह हो गया इंटू सी माइनस ए यानी कि -2, देखिए यहाँ से सी माइनस ए तो 2a -3i। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखिए सी माइनस ए, सी और माइनस ए, देखिए -2 और ये -i। ठीक है, तो -2 और -i करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -2 और -i तो कितना हो जाएगा -3i। ठीक है, देखिए इसको, तो देखिए स्टूडेंट सी माइनस ए यानी कि -2, ये हो जाएगा -3i, और ये 2j सी माइनस ए, 2j और ए कितना हो गया प्लस j कैप, प्लस हो गया j कैप, और के वाला देखिए माइनस के तो है ही नहीं, तो माइनस क्या के कैप, यह हो गया
ये हमारा जो है ब्रैकेट में क्लोज हो गया। तो ये हो गया हमारा जो है c माइनस ए। ओके, तो c माइनस ए की जो है वैल्यू यह हो गई। ठीक, अब यहाँ तक तो क्लियर है। और इतना इक्वल टू क्या, देखिए इतना इक्वल टू क्या, 0। यह हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। क्या हो गया, यह वेक्टर इक्वेशन हो गया। ठीक है, जब इफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू दी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन दिस केस वेक्टर इक्वेशन इज दिस। ओके, यह हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। अब हम लोग चलते हैं, अगर कोई अगर कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहता है तो कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो, लेकिन जो है जो जो आंसर दिया है वो कार्टेशियन इक्वेशन का दिया। ये भी इक्वेशन दे सकता है लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन का दिया। चलिए जो कुछ भी निकालो, ये भी निकाल सकते हैं। दूसरा कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि 3, जब कोई भी प्लेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है तो उस केस में हमारा जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, यह होता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका, x1 लिखो यहाँ पर भी x1 लिखो, y1 लिखो यहाँ पर, y1 लिखो यहाँ पर, z1 लिखो यहाँ पर, z1 लिखो। और यहाँ पर x माइनस x1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, और यहाँ पर x3 माइनस x1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये y1 है तो y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, यहाँ पर z2 माइनस z1, यहाँ पर z3 माइनस z1, और इसका जो है क्या डिटर्मिनेंट निकालेंगे और बराबर जो है क्या 0। ये होता है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। अब जो है सबको वैल्यू रखो, x माइनस x1, देखिए भाई x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू तुम लोगों की है 1, x1 माइनस x1, y माइनस y1 तो y और माइनस 1 है। ठीक है, y माइनस 1, और z माइनस z1 की वैल्यू है 0। ठीक है, z1 माइनस 0, ये 0 हो गया, बराबर 0 लिखोगे। x2 की वैल्यू क्या है भाई, x1 y1, x2 की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 है, x2 की वैल्यू 1, और x1 की वैल्यू 1 माइनस 1 है। ठीक है, अब उसके बाद y2 माइनस y1 तो y2 की वैल्यू 2, अब माइनस y1 2 माइनस 1 है। ठीक है, अब उसके बाद अगला है z2 माइनस z1 तो z2 माइनस z1 यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1 माइनस 0, यह 1 है। ओके, आगे चलते हैं। x3 की वैल्यू माइनस 2 और x1 की वैल्यू माइनस 1, x2 माइनस x1 हो गया माइनस 3। ठीक है, अब जो है आगे y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू जो है क्या होगी, y3 की वैल्यू माइनस 1, और y3 यहाँ पर देखिए माइनस 1, और y3 और माइनस y1 की वैल्यू जो है क्या है 1 है। ठीक है, तो y3 देखिए स्टूडेंट y3 देखिए यहाँ से y3 की वैल्यू क्या है 2 है, तो y3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 2, y3 की वैल्यू क्या है 2 है, माइनस y3 और माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 है, यह हो गया। अब उसके बाद जो है z3 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 है, और माइनस 3, और z1 की वैल्यू क्या है, z1 की वैल्यू जो है 0 है, यह हो गया। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए यह। ठीक, तो इस तरह से यह हम जो है वैल्यू रख लिए। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो चलिए देखिए इसका जो है डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, देख लीजिए यहाँ से। तो यह वाला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ से, ठीक, यहीं से हम करते हैं, देख लीजिए। तो इसको यह हो जाएगा हमारा x माइनस 1, y माइनस 1, यह हो गया z, और यह हो गया 0, 2 माइनस 1 क्या जो है ये 2 माइनस 1 ये हो जाएगा 1, और यह जो है हमारा क्या 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 3, ये हो जाएगा कितना 1, और ये हो गया माइनस 1 इक्वल टू क्या, ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 0 हमारा। अब आगे चलते हैं। अब इसको जो है डिटर्मिनेंट को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1 यह हो गया, x माइनस 1 इधर रखे हुए तो कितना हो जाएगा ये माइनस 1 a1, यह वाला हो गया। ठीक है, अब 0 वाला तो सॉल्व करोगे तो 0, अब इसको इसके अकॉर्डिंग हम कर दें, एक्सपेंड एलॉन्ग C1 के एलॉन्ग, तो ये हो गया हमारा माइनस 3 और माइनस 3, और यह वाला कटा। ठीक है, माइनस 3 ये वाला कटा, ये वाला कितना हो जाएगा y माइनस 1, और ये हो जाएगा कितना माइनस z बराबर क्या 0। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर एक छोटा ब्रैकेट है। अब ये हो गया माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई किस में करोगे x माइनस 1 में, माइनस 2 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में माइनस 3,
यह हो गया y माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0। अब -2 का मल्टीप्लाई -2x प्लस 2 माइनस 3y प्लस 3z प्लस 3 इक्वल टू 0, यह हो गया। अब यह जो हमारा हो जाएगा -2x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 3z और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 जो है 5 बराबर 0। या इसको लिख सकते हो -2x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू -5, ठीक है। अब जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, क्या करो माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 2x प्लस 3y और माइनस 3z बराबर क्या 5, यह हो गया हमारा क्या, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी कि यह हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन जब थ्री जो है नॉन कोलिनियर पॉइंट से कोई जो है प्लेन पास करता है, उस केस में यह हो गया हमारा क्या, कार्टेशियन इक्वेशन। और ऊपर वाला था क्या, वेक्टर इक्वेशन। तो जो कुछ भी पूछे वो कर सकते हो, अगर एक निकालना हो एक निकालो, दो निकालना हो तो दोनों निकालो, हमने जो है दोनों निकाल दिया, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा कर सकते हो। ओके, तो यह हो गया हमारा आज का वीडियो। कल हम लोग जो है इसके आगे 7 और 8 क्वेश्चन को देखेंगे डिटेल्स में। ओके, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।